हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ अ विंडो एसी के बारे में, यानी कि विंडो एसी किस तरीके से वर्क करता है। आप सभी ने विंडो एसी को देख रखा होगा, हो सकता है आपके घर पे हो या फिर कहीं भी किसी भी ऑफिसेस, कॉलेजेस और काफ़ी जगह पे लगा रहता है, तो आपने देखा होगा विंडो एसी कैसा होता है। और अगर नहीं भी देखा है तो वर्किंग तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। फिलहाल ये क्वेश्चन AKTU 2019, 2021 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आप फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तब उस हिसाब से तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली अगर बात करें कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है एक विंडो एसी का, तो इसमें दो तरीके के बेसिक कंपोनेंट्स लगते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सेकंड होता है हमारा एयर सर्कुलेशन सिस्टम, जैसा कि यहाँ पे गिवन है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एयर सर्कुलेशन सिस्टम। अब एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है और इवेपोरेटर होता है। इनका काम क्या होता है, एयर को रेफ्रिजरेट करना। अब रेफ्रिजरेट करने का प्रोसेस क्या होता है, ये आपको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग में प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की भी वर्किंग जाके देख सकते हो। ऑलराइट, सेकेंडली आता है हमारा एयर सर्कुलेशन सिस्टम। एयर सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब है एयर किस तरीके से सर्कुलेट करता है वो रूम से, यानी कि रूम की एयर को किस तरीके से विंडो एसी हमारा ठंडा करता है। तो बेसिकली इसमें जो जो हमारे कंपोनेंट यूज होते हैं वो होते हैं ब्लोअर, प्रोपेलर, कंडेंसर फैन और फैन मोटर। ऑलराइट, अभी अगर बात करें हम लोग वर्किंग के बारे में, तो बेसिकली पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लोअर एंड कंप्रेसर स्टार्ट विद द स्टार्ट ऑफ विंडो एसी इन जस्ट फ्यू सेकंड्स। अब डायग्राम पे आते हैं, तो बेसिकली ये हमारा ब्लोअर होता है, यहाँ पे ब्लोअर लगा होता है। ये इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर के अंदर से ये कॉइल पास होती है, जिस कॉइल के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट ट्रेवल करता है। यहाँ से रूम की हीट को खींचता है इवेपोरेटर, या ब्लोअर के स्टार्ट होने पे यहाँ से रूम की हीट अंदर जाती है, यहाँ से रूम की हीट रूम की हीट नहीं, यहाँ से अंदर जाती है और यहाँ से कूल एयर बाहर आती है। सेकेंडली, ये जो लाइन यहाँ पे दी रखी है, ये वाली, ये एक मिडल लाइन होती है जो कि वॉल है। ऑलराइट, ये वॉल है, रूम की वॉल है। इधर वाला पार्ट रूम के अंदर होता है और उधर वाला पार्ट रूम के बाहर होता है। ऑलराइट, ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है, ये हमारा फिल्टर है, ये हमारा मोटर फैन है, ये कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है। ऑलराइट, फिलहाल कंपोनेंट्स आपको मैंने बता दिए। अब इसमें जैसे कि पहला पॉइंट लिखा है, ब्लोअर एंड कंप्रेसर स्टार्ट विद द स्टार्ट ऑफ विंडो एसी इन जस्ट फ्यू सेकंड्स। जैसे ही हम लोग विंडो एसी को ऑन करेंगे, ब्लोअर और कंप्रेसर, यानी कि ये ब्लोअर और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ही सेकंड्स में। ऑलराइट, इवेपोरेटर्स कूलिंग कॉइल गेट कूल्ड एज सून एज कंप्रेसर स्टार्ट। जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा, वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से पास होके आने वाला रेफ्रिजरेंट इसमें कूल हो जाएगा। अब इतना कूल रेफ्रिजरेंट यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ब्लोअर स्टार्ट सकिंग द हॉट रूम एयर विद डर्ट एंड डस्ट इन इट। अब रूम के अंदर एयर है, वहाँ पे डर्ट भी होता है, डस्ट भी होता है। तो जब ब्लोअर यहाँ से इवेपोरेटर के थ्रू जब सक करना स्टार्ट करेगा रूम की हीट को, तो होगा क्या, रूम की हीट तो आएगी ही, रूम की एयर तो आएगी, साथ ही साथ उसमें डस्ट पार्टिकल्स और डर्ट भी आएगा। तो उसको, डर्ट पार्टिकल और डस्ट को रोकने के लिए यहाँ पे फिल्टर लगा होता है, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल और डर्ट रुक जाता है, सिर्फ एयर जाती है अंदर। ऑलराइट, यहाँ से कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल इवेपोरेटर के अंदर है, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रही है, कॉइल पूरी अटैच होती है। ऑलराइट, तो होता क्या है, जब हॉट एयर इसके थ्रू पास होती है, इस कॉइल के थ्रू, तो इस कॉइल के अंदर एक बहुत ही कूल लिक्विड है। अब उस कूल लिक्विड में से जैसे ही ये एयर पास होती है, हॉट एयर, उस कूल लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इस हॉट एयर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर लो टू हाई ट्रेवल करता है, यानी कि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर एयर एब्जॉर्व कर लेती है, और एयर के अंदर का जो हाई टेम्परेचर था वो इसका लिक्विड एब्जॉर्व कर लेता है। जैसे ये लिक्विड इस हॉट एयर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, ये इवेपोरेट होकर वेपर्स बन जाते हैं और ये वेपर चले जाते हैं कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करता है इस वेपर्स को, और ये वेपर जाते हैं कंडेंसर में। ये वेपर कंडेंसर में जाते हैं। अब कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर रूम के बाहर होता है, तो ये जो मोटर फैन होता है ये कंडेंसर पे वर्क कर रहा होता है। तो कंडेंसर पे जब ये हॉट एयर जाती है, यहाँ से एयर इन हो रही है और यहाँ से कंडेंसर के थ्रू एयर आउट हो रही है, एयर इन हो रही है, एयर आउट हो रही है। तो इससे हो क्या रहा है, रूम के बाहर की जो हॉट एयर है वो इस कंडेंसर के अंदर जो हमारा लिक्विड है, जो कि हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे, इस वक्त टेम्परेचर इसलिए बढ़ा है क्योंकि रूम के अंदर की हॉट एयर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, उसकी हीट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो होता यह है कि यहाँ की एयर ट्रांसफर की वजह से जो इसके अंदर वेपराइज्ड फॉर्म में होता है हमारा
रेफ्रिजरेंट, उस रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आउट हो जाता है रूम के। ऑलराइट, मतलब ये जो हमारा फैन है इसकी वर्किंग की वजह से कंडेंसर के अंदर क्या होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका हीट आउट हो जाता है और वो वापस से स्टेबलाइज हो जाता है, यानी कंडेंस हो जाता है और फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब वो लिक्विड फॉर्म यहाँ से ट्रेवल करके कैपिलरी ट्यूब में आता है। कैपिलरी ट्यूब की एक्शन की वजह से वो वापस से एक हाई प्रेशर पे यहाँ से इवेपोरेटर में आता है कूल होके। ऑलराइट, अब ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये बेसिकली वीसीआरसी साइकिल पे वर्क कर रहा है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। उसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कैपिलरी एक्शन होता है। ऑलराइट, सो इसके बाद थर्ड पॉइंट हो गया हमारा ब्लोअर स्टार्ट सकिंग। ब्लोअर रूम की एयर को सक करना स्टार्ट कर देगा। फिर आता है हमारा पॉइंट, इट फर्स्ट पासेस थ्रू फिल्टर वेयर द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम इट्स गेट रिमूव्ड। आपको मैं ये पॉइंट बता चुका हूँ। एंड देन एयर इज पास थ्रू कूलिंग कॉइल वेयर टू प्रोसेस होकर। होता क्या है, कूलिंग कॉइल, ये कूलिंग कॉइल हमारी यहाँ से एयर पास होती है, यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है हमारा एयर बिकम चिल ड्यू टू लो टेम्परेचर इन कॉइल। जैसा कि मैंने आपको बताया, एयर चिल हो जाती है क्योंकि कॉइल में हमारा टेम्परेचर लो है। सेकंड क्या होता है, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर इन एयर रिलेटिवली ह्यूमिडिटी इज रिड्यूस्ड। अब क्योंकि हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है एयर का, इसलिए ह्यूमिडिटी भी कम हो जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद हमारा पॉइंट है, दिस चिल्ड एयर इज ट्रांसफर्ड अगेन टू द रूम। फिर क्या होता है, ये जो चिल्ड एयर है, यानी कि यहाँ से जो हमारी रूम की हीट गई थी, अब यहाँ पे चिल्ड एयर हो गई है इसके एक्शन की वजह से इवेपोरेटर के, तो ये चिल्ड एयर वापस से रूम के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। ऑलराइट, नाउ दिस कूल एयर एब्जॉर्ब्स द हीट इन रूम एंड अगेन सक्ड बाय द ब्लोअर। अब ये रूम में आती है तो रूम की हीट, रूम के अंदर जो एयर है वो तो हीटेड है ऑलरेडी, तो ये कूल एयर आती है और रूम की हीट का कुछ परसेंटेज एब्जॉर्ब करती है और वापस से ब्लोअर की एक्शन की वजह से हीट एयर को सक करता है और ये फिर से कूल एयर देता है। तो ये एक्शन रिपीटेडली होता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि रूम के अंदर की जो एयर होती है उसका टेम्परेचर इस आने वाली कूल एयर के टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है और रूम हमारा ठंडा हो जाता है। उसके बाद ये प्रोसेस बंद हो जाता है और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है तब तक के लिए जब तक का रूम का टेम्परेचर वापस से इंक्रीज ना हो जाए। जैसा कि आप लिखो है, नाउ दिस कूल एयर एब्जॉर्ब्स द हीट इन द रूम अगेन सक्ड बाय द ब्लोअर, दिस साइकिल इज रिपीटेड अंटिल द टेम्परेचर ऑफ रूम इज मेंटेन्ड। बेसिकली इस तरीके से हम लोग वर्किंग परफॉर्म करते हैं विंडो एसी की। आपको समझने में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जरूर हुआ होगा, क्योंकि विंडो एसी की थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है सर्किटिंग भी, और विंडो एसी का थोड़ा वर्किंग भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर आप इसको एक बार लिख के देख लोगे और इसको एक बार ड्रॉ करके देख लोगे तो एग्जाम में प्रॉपरली परफॉर्म कर पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट।